क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 2 नंबर क्वेश्चन होता है मेरे भाई किसका, प्रोज सेक्शन का, और 3 नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे भाई पोएट्री सेक्शन का। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि इसमें से ऐसा कोई अच्छा खूबसूरत लाइन हम चूज कर लें जिस पे मेरा अपना हक चले, अपना दिमाग चले, दिमाग से ज्यादा लिख सके, मोर देन रिक्वायर्ड लिख सके, आवश्यकता से ज्यादा लिख सके। तो पहला लाइन कुछ और कहता है, उधर ध्यान नहीं देना है, आपको बोर्ड पे देखना है। हमने 4 क्वेश्चन को पिक किया है, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है वी नोटिस्ड, ए तरीके की क्वेश्चन, रुक जाओ बाबू थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, ये तो प्रोज का ना हो गया, पोएट्री यहाँ आ गया सर। करे कि इवन मोर इंपॉर्टेंट देन, नहीं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ सॉरी यहाँ है, ये रहा वेन दाउ सिस्ट नॉट विंड बट साइज माई सोल अवे। बोले थे जब लाइन में समझ में नहीं आए तो कौन लाइन में हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हो जाएगा, सिस्ट फिस्ट फिस्ट दुका दुका लिख दिया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कहाँ का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे बढ़ते हैं, रे सचिन रे, यहाँ देख बाबू, ही आ हा हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कहाँ का है, एन एपिटाफ, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी, मर जाऊं तो मेरे बारे में इतना सोचना, कहाँ है, द सोल्जर का है। आपको इसमें से क्या लगता है कौन सा लाइन सेलेक्ट करना चाहिए? 1 नंबर लाइन के साथ किसने लोग हैं, हाथ खड़ा करिएगा। चलिए 1 लाइन नंबर के साथ, ठीक है। 2 नंबर लाइन के साथ कितने लोग खड़ा है, हाथ खड़ा करें। चलिए ठीक है, दिख गया। 3 नंबर के साथ कितने लोग जा रहे हैं, वाह। 4 नंबर के साथ कितने लोग हैं, वेरी गुड, बैठ जाइए। हो गया, छोड़ो। जो किसी में नहीं है वो इसमें है इसमें चलिए अब आप समझदार हैं, समझ जाइए। आज हम यही चीज पढ़ा रहे थे एक जगह, हम बोले इसका मतलब क्या होता, हम तो हाथ जोड़ लिए ना, वो चट्टा बोल दिया कि ये होता है इसका मतलब, उतरे और उतर के धक चहल दिए। हम बोले कि जब हम नहीं यूज कर रहे थे तू कैसे यूज कर दिया, समझ रहे हैं, दे दिए कस के। बाबू हमारे एग्जाम में रहते तो हम दो को सेलेक्ट कर लेते, एगो लास्ट वाला के एगो एकरा के, दो के हम सेलेक्ट करते। हमको मन करता तो हम किस टाइप के आदमी आपको पता है, लव वाला तो हम इसके साथ चले जाते, ठीक है सर। 3 नंबर के साथ चले जाएंगे, लेकिन आपकी जो मर्जी का था आप उसको लिखिए, डजंट मैटर। आंसर कैसे होगा बोर्ड पे आओ देखो। 3 नंबर सेलेक्ट किया है ना वो, 3 नंबर ना, देखो क्या लिख ले बा, हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉश, ये इतने लाइन है, आगे बढ़ो। आगे लिख दिए हैं एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। आंसर नंबर ध्यान से पहले देखो, सबसे पहले सेंटर में है मेरे भाई, आज आप अपना दिल दिमाग हमको दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कहिए कि हम आपके हैं कौन, तो हम बता देंगे हम आपके हैं कौन। 3 नंबर है ना क्वेश्चन, 3 नंबर है कि 6 नंबर है, 3 नंबर है, 3 नंबर है कि क्या है हो, 3 नंबर है। आइए बाबू 3 का, अच्छा ये 3 का था, कितना नंबर था, ABCD का नंबर। आप तेज होंगे तो क्या करेंगे जानते हैं क्या, सी लिखेंगे और लिख के क्या करेंगे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस दिस डेटा, ऐसे करके ऐसे करना शुरू कर देंगे। क्या क्या सही है, नहीं सही है। यूट्यूब पे एक टीचर का वीडियो देखे हम, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, कुछ नहीं रखा इन बातों में, सुन लीजिए। आज बता रहे हैं आपको, जब भाई साहब का वीडियो हम देखें, और जो भी भाई साहब छोड़िए ना, हम बोले कि ना देखे किसी का, इतना विकलांग तरीका से बता रहा था, इतना विकलांग तरीका से, व्यू गया है बहुत ज्यादा। हम बोले आज नहीं हम देख रहे थे, हम बहुत पहले भी देखे थे, क्योंकि यह चीज हम बहुत जगह बता भी दी है। लिख रहे थे भाई साहब कुछ भी, न तो पहले ग्रामेटिकली सही था, न तरीका लिखने का सही था। तू कह रहा था पगलवा का कि ई वाला लाइनवा के उतार दी है, ई वाला लाइनवा के। इतना गाली देने का मन किया, इतना गली आए मने मने, सामने रहता तो अगर हम गला दबा देते, ठीक है सर। हाँ
बच्चे को क्या सिखा रहे हैं आप? ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, एग्जामिनर को टाइम वेस्ट होने से बचाना है। द मोर एग्जामिनर चेक्स द कॉपी द मोर ही गेट्स मनी। बात समझ में आ रहा है? एग्जामिनर जितना ज्यादा कॉपी चेक करता है उतना ही ज्यादा उसको पैसा मिलता है। हम भी जाते हैं चेक करने, बैठल बैठल 20-25 हजार रुपया मिल जाता है, आराम का आराम। सीबीएसई का जाते हैं, एसी वगैरह सब कुछ लगा रहा, इतना सिस्टमेटिक वे में कॉपी चेक किया जाता है ना सीबीएसई का। सर 3 जगह चेक करवाया जाता है कॉपी। हम चेक करेंगे, मेरे से सीनियर चेक करेगा, फिर सबका हेड चेक करेगा। आपने नंबर दिया तो सही दिया कि नहीं दिया। देखते हैं कोई सीबीएसई पे उंगली नहीं उठाता है। यहाँ बिहार बोर्ड के हर एथी पे स्क्रूटनी में डाल देंगे, इस पे डाल दिए, उसको डाल दिए, जैसे तैसे चेक कर देता है। तो भाई साहब को देखे, अब सुनिए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं। हार्ड वर्ड यूज करिएगा। एक भाई साहब का और वीडियो आया, उनको भी हमने देखा, तो भाई साहब लिख रहे थे क्या कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस रेनबो पार्ट 2। हम बोले कि रे भाई, बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन सेटर है वो छोटा ट्रांसलेशन नहीं लिख पा रहा है, तो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस का मतलब पता होगा कि क्या होता है। ठीक क्या सर, हम अपना लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे, सही और सटीक लिखेंगे, सही लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर के भेजा में डायरेक्ट चला जाए। दूसरी बात, एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन पलट के देखेगा कि आपने सी लिखा है, तो सी के लिए वह क्या करेगा कि अपना क्वेश्चन खोजेगा कि सी में क्या लिखा हुआ है। तो जब आप सी में जाएंगे मेरे भाई, जब सी में देखेगा तो सी में देखेगा तो कंफ्यूज होगा कि सी को पलटेगा, इसे का है का नहीं है। आप कहिएगा क्या, हम तो ना खुजवाएंगे नहीं, हम तो ना बता देंगे कि कौन लाइन है। आइए देखिए क्या करिएगा, कलम उठाइएगा और कलम उठा के उसके दिल पे अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, किसके दिल पे? कॉपी पे। देखिए क्या करेंगे, ये कर दिए, ज्यादा हो गया, लाइन तो खींचा रहता है मेरे भाई। देखिए लाइन खींचा हुआ रहा। आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर में क्या था देख लो एक बार फिर से, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखा यहाँ पे सबसे पहला काम ऐसे कर लेना है, लिखना है हियर लाइज अ मोस्ट, ऐसे करके आगे बढ़िए। भाई कुछ नहीं करना है रे भाई, हम तो ना समझ में, छोड़ना रहता तो हम ना छोड़ते, ऐसे काहे आप पूछते हैं? स्मार्ट बनो मेरे भाई। अब सुनिए, इतना काम कर लिए, एंड किससे हुआ है मेरे भाई? दैट वाज वेवर इन द बेस्ट कंट्री। तो बोल देते हैं मेरे भाई यहां पे इन द बेस्ट कंट्री। इतना काम कर लीजिएगा। जानते हैं एग्जामिनर जैसे पढ़ेगा ना, देख लेगा, आहा ई लाइन एपिटाफ का है, समझ जाएगा, उसको इसको देखने की जरूरत नहीं है। एक बात और, जानते हैं क्या? कॉपी का मेकअप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? खूबसूरत लगेगा, भभकेगा। और दूसरी बात है, शब्द का लिमिटेशंस बढ़ेगा, कॉपी का लेंथ बढ़ेगा। जो बच्चे 10 पेज में लिख रहे होंगे, आप 12 पेज में लिख के आइएगा। समझ रहे बातों को? हाँ। अब सुनिए, इसके तुरंत बाद ये आपने काम कर लेना है। एग्जामिनर को क्वेश्चन पलटने का जरूरत पड़ा, आप बोलेंगे नहीं पड़ा गुरुजी, क्योंकि क्वेश्चन चेक करते करते याद भी तो हो जाता है, तो वो यही से पकड़ लेगा कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये लाइन कहाँ का है तो वो पकड़ लेगा, ओहो एन एपिटाफ का है। एक लाइन है कि 2 लाइन? बोला 2 लाइन है। अब हम पेन चेंज कर देते हैं, कलर, कलर चेंज करके आपकी जीवन को हम रंगहीन बना देते हैं, कलरफुल कर देते हैं। सुनिएगा, पहला लाइन, एक लाइन है कि 2 लाइन? 2 लाइन है। अगर एक लाइन रहता, यहां देख, एक एक चीज देखना है। यहां एक लाइन रहता तो आप लिखते बाबू दिस, लेकिन 2 लाइन है तो आप क्या लिखेंगे? दिस रहता। एक लाइन लिख रहे हैं तो यहां लिखते हैज, लेकिन 2 लाइन है तो क्या बोलेंगे सर? लाइन नहीं, पहले लाइंस लिखेंगे। और लाइंस जब लिख लिए तो क्या लिखेंगे मेरे भाई? हैव लिखेंगे। उसके बाद लिखेगा बिन, दिस लाइन्स हैव बिन, सुनिए सर, टेकन फ्रॉम। अब आवा
सबसे कुछ लोग तेज लोग डायरेक्टली लिखेंगे एन एपिटाफ। पवन सर को मिर्चा मसाला लगाने आता है, मस्का मारने आता है, एन एपिटाफ हम नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे आप बता दीजिए। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि सर जब पढ़ा रहे थे तो एन एपिटाफ जब लिखवाए थे तो उससे पहले कुछ लिखवाए थे क्या? बोलिए हाँ सर। क्या लिखवाए थे? लिखवाए थे कि एन एपिटाफ इज एन इमोशनल पोएम which has been composed by an English poet वॉल्टर डिलामेयर। याद है? अब उसका काम का आएगा। सर जी इसीलिए बोल रहे थे कि जब वक्त आएगा तो आपको दिखा देंगे कि कितनी मोहब्बत है हमें आपसे। समझ में आ रहा है? तो अब वक्त आ गया है। जो चीज वहां लिखे थे यूजलेस लग रहा होगा अभी, अब वह यूजफुल का काम है। मेरे भाई पोएट्री में केवल कितना चैप्टर? 10 चैप्टर। अलग अलग पोएम अलग अलग एडजेक्टिव के साथ बताना है। सुन लीजिए मेरी बातों को। एक बार हम गए थे ट्रेनिंग में, जब सीबीएसई स्कूल का ट्रेनिंग करवाया जा रहा था तो लड़की ने, सॉरी वहां की जो एंकर थी एक महिला थी, बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विथ एन एडजेक्टिव। हम दंग रह गए। इंग्लिश के टीचर थे, फटाक से खड़ा हुए। हम तुरंत बोले माय नेम इज मिस्टर, सॉरी माय नेम इज पावरफुल पवन शर्मा। तो पवन शर्मा के पहले क्या वर्ड आया? पावरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पावरफुल पवन शर्मा ज्यादा सही लग रहा है कि पवन शर्मा पावरफुल लग रहा है? एडजेक्टिव से उसको आइडेंटिफाई कर दिए। और नाम का पहला लेटर ही यूज करना था। सुनिए, एन एपिटाफ था। एन एपिटाफ एक इमोशनल पोएम था। सारे के सारे पोएम अपने अपने एडजेक्टिव को बता रहे हैं। सुनते रहिएगा। पहला चैप्टर मन करे तो लिख भी लीजिए, लिखिए कलम निकाल के। नाम है सर, बुक पे लिख सकते हैं। याद रखिएगा, पहला चैप्टर का नाम है क्या? बोलो जल्दी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रोमांटिक पोएम। दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या है? इंस्पायरिंग पोएम। तीसरा चैप्टर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, सीरियस पोएम। धैर्य रखिए, लिख लीजिएगा, सीरियस पोएम। चौथा चैप्टर ऑड टू ऑटम, नेचर पोएम। पांचवा चैप्टर एन एपिटाफ, इमोशनल पोएम। आप लोग भी लिखते चलिएगा। छठवां चैप्टर द सोल्जर, पेट्रियोटिक पोएम या वॉर पोएम। 7 नंबर चैप्टर मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मिस्टीरियस पोएम। लिखिएगा स्नेक, इंटरेस्टिंग पोएम। इंटरेस्ट जग जाता है सांप को देखकर उसको। इंटरेस्टिंग पोएम। आगे बढ़ते हैं। क्या चैप्टर का नाम? फायर हेम, रिलीजियस पोएम। रिलीजियस पोएम। 10 नंबर क्या हो गया? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम हो गया। तो सिर्फ नहीं लिखना है वो पोएम, डैश पोएम के साथ उसका उसका एडजेक्टिव। तो बाबू हम बात कर रहे हैं किसका? बोला एन एपिटाफ। एन एपिटाफ से पहले क्या लिखते हैं? एन इमोशनल पोएम। इमोशनल पोएम बाबू, ए भैया, इमोशनल पोएम। ए यहां ध्यान दो, फुल स्टॉप दे दो एकरा। अच्छा, एग्जामिनर क्या करे? आपकी कॉपी चेक करे और चेक करते करते पढ़ते रहते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। इतना काम कॉमन है। ई जो लाइनवा है ये अनकॉमन है। ऊपर वाला कुछ कहीं और का तो ई वाला चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस का रहता तो लिखते एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, एन इमोशनल पोएम। अब पोएम का नाम यहाँ कॉमा देके हमने फुल स्टॉप दे दिया। क्या लिख देंगे मेरे भाई? एन एपिटाफ। एक बार और सुन लीजिए, एन एपिटाफ। एक बात और सुन लीजिए, एन एपिटाफ। जब भी टाइटल आप लिखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो टाइटल आप लिख रहे हैं, जिस वर्ड का लिख रहे हैं, उसका पहला लेटर हमेशा बोल्ड होना चाहिए। तो एन एपिटाफ में एन है तो ए को बोल्ड रखा सर ने, एपिटाफ में
ई है तो ई को बोल्ड रखा सर ने, ठीक है। टाइटल इसी तरीके से लिखा जाता है, टाइटल कभी स्मॉल लेटर में नहीं लिखाता है, बोला जाए। जाइए, डोरेमोन को भी ले जाना है, जाइए। आप बोलते हैं तो हम क्या बोले, कहाँ जाना है, क्या कोची का, चलिए अब रुक जाइए, छोड़ जल्दी छोड़ेंगे, समझा के छोड़ देते हैं। इतना काम आप समझ गए ना सर, इतना काम आप कर लिए। अब आपको एक सुना, अब इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देना है, सुनते रहना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अच्छा, अब आपको पता है इसको लिखा किसने, तो लिखना था यहाँ पे, बोला विच हैज बीन कंपोज्ड, ए रिटेन मत लिखिएगा, टारगेट टारगेट सब ब्रिलियंट क्या करता है, रिटेन लिखता है। कंपोज्ड बाई केकरा द्वारा हो, वाल्टर ढेला मारे। समझ में आया कुछ? अब सुनिए, अब एक फुल स्टॉप करेंगे। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है वॉल्टर डिलामेयर को लेकर? कहेगा सर बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और क्या जानते हैं? 4 साल के थे तो पिताजी मर गए थे। इनका 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स जानते हैं, एक है पीकॉक पाई, दूसरा सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन। सारे को सीक्वेंस में लिख देना है, वहां से उठाना है, यहाँ कॉपी कर देना है। गौर फरमाइएगा एक बार फिर से गौर फरमा लो बाबू। अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी सुना इतना का सर जी है, एक बात बता देते हैं, इतना खूबसूरत से लिख दीजिएगा ना, एग्जामिनर देखेगा कहेगा कि वाह किसी ने पढ़ाया है और किसी ने लिखा है, दोनों उसके माइंड में चलेगा कि लिखने वाला बहुत अच्छा से लिखा है। अब देखिए हम लिख रहे हैं सर वॉल्टर डिलामेयर, अभी बहुत कुछ इसको हम और इसका मेकअप करेंगे। अभी हम रुकिए, अभी मेकअप कुछ नहीं हुआ, अभी तो हम सिर्फ शब्द लिख रहे हैं। अब सुनिए, लिखिएगा ही इज, ही मतलब कौन? वॉल्टर डिलामेयर। ही इज पॉपुलरली नोन एज कहेगा चिल्ड्रंस पोएट। अब तो इतना चीज पढ़ाए भैया, चुलबुल को बाबू, चुलबुल नहीं तुलसी, इतना चीज पढ़ाए, मैंने चीज में लोग निकल गए, मेन चीज में ही लोग निकल गया। ये 8 नंबर का ना पूछता है वो, 8 नंबर और नहीं आएगा, लिख के दिखाइएगा आप। और जो मेरा तरीका फॉलो करेगा एकदम अच्छा से लिखिएगा, नंबर मिलेगा, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। यही सब तरीका से बहुत सारे लोग को हम पास भी करवाए हैं, चिल्ड्रंस पोएट। और क्या क्या जानते हैं इनके बारे में बाबू? कहेगा ही वॉज अवॉर्डेड विथ, और लिखते चलिए, ही वॉज अवॉर्डेड विथ क्या बाबू? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ए भैया कब हो? इन 1953 बाई क्वीन एलिजा। देख रहे हैं, डर गया। कवर कर रहे हैं, घबराइए मत ना, डर जाता है कभी कभी। क्या बोले? किनको? कहाँ पे बाबू? 5 मिनट अगर रुक सकते हैं तो रुक जाइए, अगर बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है तो आप, हम क्या ही कर सकते हैं, रुक जाए। गलती मेरा है, आई एक्सेप्ट इट, सॉरी इसके लिए। चूंकि 1 मिनट देखिए, फिर से हम लेकर आ गए वहां पे। सुनो बाबू, एक बार दोबारा लिख देते हैं सर। वॉल्टर डिलामेयर, ही इज पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली नोन एज, किसके द्वारा बाबू? बोला ना हो, चिल्ड्रंस पोएट। अब क्या लिखिएगा? कहेगा ही वॉज अवॉर्डेड विथ
ऑर्डर, अब जाएंगे रूम पर तो खूब सोएंगे। ऑर्डर ऑफ मेरिट, क्लास खत्म है सारे जगह का। मेरिट बाई क्वीन विकास, कुछ खाना है बोलो। एलिजाबेथ सेकंड, ऐसा ऑफर फिर नहीं मिलेगा, सोच लेना। अब क्या 1953, अब लिखना है तो लिख लीजिए हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स। आज हम कुछ बाहर जाके खाएंगे। इंपॉर्टेंट वर्क्स आर, बोले ना हो, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। रुक जा, पीकॉक पाई एकरा कहां से लिखेगा तू लिख ले कि ना। अब सुनिए हम क्या करेंगे, भैया जी, भाई एग्जामिनर को इतना पढ़ने का मौका नहीं देंगे। क्या करेंगे भाई, बैठ के पढ़ेगा, उसको पढ़वा देंगे चट्टा, सॉरी उसको पढ़वा देंगे। कैसे पढ़वा देंगे, लाइन मार के पढ़वा देंगे। लाइन मार दे, लाइन मारने आता है कैसे, अंडरलाइन करके। वेरी गुड, वाह मेरे सिर वाह। दे डबल मीनिंग सोच रहा था सब। हम लाइन मार देते हैं, एग्जामिनर को पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहां लाइन आप मार के बता दिए उसको कि हम कहां के हैं, पता चल गया कि हाँ हम एन एपिटाफ के हैं। अब लाइन मार दीजिए ताकि उसको पता चल जाए कि भाई ये कहां से लिया गया। यहां देखा जो पहले तो सर जी इस तरह में क्या पता चल रहा है, कहेगा एन इमोशनल हम एक्स्ट्रा दिए हैं, ऐड कर दिए। एन एपिटाफ यहां दिए हैं, ऐड कर दिए। विच हैज बीन कंपोज्ड बाय, जब रेड कलर से लिख रहे हैं तो येलो से कर देते हैं अंडरलाइन। वाल्टर डी ला मेयर को अंडरलाइन कर दिया हमने। क्लास में है, छूटते हैं तो बात आपसे बहुत अच्छा से करेंगे। आज हम सारा चीज आज बात करेंगे। रुकिए थोड़ा सा रुक जाइए, हम सब कुछ बात कर चुके हैं उनसे, खाली पैसा देना है, हम बात करके बताते हैं। सब कुछ बात हो गया है। एडवांस 25,000 रुपया लगेगा। हम बोले सब कुछ आपसे बात करेंगे, बड़ा तसल्ली से बात करेंगे। अरे कोई बात था, कुछ लोग सोच रहा होगा कहां बतियाएंगे सर जी। सुनिए बाबू ध्यान से सुनना है सर। हमने बोला कि वॉल्टर डी ला मेयर, अच्छा वॉल्टर डी ला मेयर जाने जाते हैं चिल्ड्रंस पोएट, हमने कर लिया मेरे भाई। सर जी अवार्ड क्या नाम था, ऑर्डर ऑफ मेरिट बाबू कब दिया गया, 1953। इंपॉर्टेंट वर्क्स, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन। एग्जामिनर देखेगा ना, है एग्जामिनर देखेगा अंडरलाइन वर्डवा, चलते 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 चल जाएगा। पढ़ने का जरूरत भी नहीं, आपकी कॉपी भी चेक करेगा तो उसके दिल में कुछ कुछ होगा, कहेगा वाह क्या लिखने वाला लिखा है। समझ रहे हैं, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। आप मेकअप करिए, और कुछ ऐसा चीज है जिसका नाम हम नहीं लेंगे, वो नहीं लगाइएगा तो खूबसूरत ना लगिएगा, उसको लगाना पड़ता है। तो अब हम सर मेकअप करके लाइन मार दिए, इसको हम क्या बोलते हैं सर मेकअप के लैंग्वेज में, ना आईलाइनर, ऐसे वाला मस्करा, विनीता जानती है, कर लेंगे मेरे भाई। अच्छा अब सुना बाबू, यहां से ये सिर्फ हमने पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। इसके बाद आपको लाइन चेंज करना है, और लाइन चेंज करके ना क्या लिख देना है, जो ऊपर वाला लाइन था उसी को एक्सप्लेन कर देना है। तो लिखा गया था हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट अप स्टेप एंड हार्ट वाज सी, उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए ई वाला लाइन जहां एंड होगा मेरे भाई इसको छोड़ना है, और छोड़ने के बाद यहां से लिख देना है, बीच से लिखना है। बीच से क्या लिखिएगा, पहला लाइन लिख देते हैं, यहां से लिखिएगा जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ चेंज करके थ्रू। एक लाइन की दो लाइन, दीज लाइन्स द पोएट, ए भैया क्या नाम है हो, तो कहेगा द पोएट wants to say that the lady has been died, लड़की मर चुकी है। इसी का सर लाइन को हम इधर लिख दे क्या अच्छा से, ताकि आप समझ जाइएगा।
आगे 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 सर लिख देते हैं, खत्म है। इसी लाइन को अब एक्सप्लेन करके हम इंग्लिश में बोलते थे, सुनिए हम करेंगे देंगे। सुनिए क्या करना है, लिखिएगा क्या कि थ्रू दिस लाइन, मतलब कि द सोल्जर का होगा तो इतना लिखना है, और फिर जो भी होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो का हो तो इतना लिखना है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का हो तो इतना लिखना है, सब में इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद क्या करना है, कहिए क्या करना है कि थ्रू दिस लाइन से स्टार्ट करना है। किसी भी चैप्टर का हो थ्रू दिस लाइन्स लिखना है, और थ्रू दिस लाइन्स लिख के बोलिएगा हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट अप स्टेप इन हर्ट वर्सी, यही लाइन था। लड़की बिलोंग करती है वेस्ट कंट्री से, इंग्लिश में बोलने जा रहे हैं, सुनिएगा कहिएगा थ्रू दिस लाइन्स द पोएट wants to say that the girl who lived in वेस्ट कंट्री नाउ सी हैज बीन नो मोर, अब वह सॉरी नो मोर का मतलब मर जाना, अब वह नहीं रही, एंड नाउ सी लाइज इन द ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड में लिटी हुई है, एंड हर ब्यूटी हैज बीन वैनिस्ड, उसकी खूबसूरती समाप्त हो चुकी है, हर ब्यूटी हैज बीन पासेड, पास हो चुका है, या बोलेंगे थ्रू द पोएम द पोएट्स वांट्स टू से दैट फाइनली, पोएट इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, खूबसूरती हमारे साथ अंतिम क्षण तक नहीं रह सकती। ऐसे लिखिएगा, एंड करिएगा, एग्जामिनर आपको 4 में 4 नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा। ई मेरे भाई इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में हमने दिया, इसको क्या करना है, घर पे जाना है, अच्छे से लिखना है, और अच्छा से लिख के अगले दिन लाना है, और जो करेक्शन होगा हम अगले दिन कर देंगे। विनीता और शक्ति जाइए, अब आप रिकॉर्डिंग बंद करिए, अब हम आपसे कुछ बात